दोस्तों, सच कहते हैं कि प्यार आजकल उम्र नहीं देखता। एक प्यार हमारे सूबेदार साहब को होता है, सूबेदार साहब को, जवान को नहीं, एक सूबेदार साहब को जिनकी उम्र लगभग 47 साल है। और वो प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि वो देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अंजाम वही होता है जो देश के साथ गद्दारी करने वालों का होता है। ये कहानी बहुत रोचक है दोस्तों। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, और ये सच्चाई है भारतीय सेना के सूबेदार अजय कुमार की, जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उनके साथ एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों को ही गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, और जब इसके जासूसों को गिरफ्तार किया तो एटीएस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक भारतीय सेना का सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार भी शामिल था। एटीएस ने ये गिरफ्तारियां जो है गोवा और दमन से की हैं। जो महिला है उसकी उम्र 35 साल है, नाम है रश्मनी रविंद्र पाल। ये 35 साल की हैं। और जो दूसरे रिटायर्ड हुए हैं हमारे सूबेदार साहब, वो रिटायर्ड जो अरेस्ट हुए हैं सूबेदार साहब, वो हैं रिटायर्ड आर्मी सूबेदार अजय कुमार सुरेंद्र सिंह। ये दोनों ही पाकिस्तान के हैंडलर्स अब्दुल सत्तार और खालिद के लिए काम कर रहे थे। दोनों लगातार खुफिया जानकारियां भारतीय सेना से जुड़ी हुई पाकिस्तान को भेज रहे थे। तो चलिए, सूबेदार साहब के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि इस महिला के बारे में जान लेते हैं। ये जो महिला है रश्मनी रविंद्र पाल, ये सरगना थी। ये हनी ट्रैप में फौजियों को फंसाती थी। मूल रूप से दमन की रहने वाली हैं और इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी हैं। इसने अपने नाम की फर्जी नाम से कई प्रोफाइल बनाई। एक उनमें था प्रिया ठाकुर। और फिर ये क्या करती थी, आर्मी अफसरों और जेसीओ और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, उनके साथ दोस्ती करती थी, व्हाट्सएप के नंबर शेयर करती थी, फिर चैट करती थी और धीरे धीरे ये प्यार का नाटक रचाती थी और उस बहाने संवेदनशील जानकारियां उनसे ले लेती थी। उसके बाद उन जानकारियों को ये पाकिस्तान हैंडलर्स को सौंप देती थी और पाकिस्तान हैंडलर्स ने बाकायदा एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट इनका खोला, जिससे इनके खाते में पैसे आ जाया करते थे। अब कहानी शुरू होती है लगभग 2022 में, जब सूबेदार अजय कुमार को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और जिस नाम से आती है वो अंकिता शर्मा का नाम होता है। और फिर वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। बातचीत जो है फिर वो प्यार में बदलती है और सूबेदार साहब जो है जवान लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं। उसके बाद प्यार में ही सूबेदार साहब जो उनकी यूनिट है उसकी डिप्लॉयमेंट, अफसरों की पोस्टिंग, मूवमेंट पैटर्न्स के बारे में सारी जानकारी अपनी प्रेमिका से शेयर कर देते हैं। और तब तक वो जो है आईएसआई के जाल में फंस जाते हैं। उनके कैमरा, माइक, लोकेशन, मैसेज तक आईएसआई जो है वो पहुंच बना लेती है। लेकिन फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद वो गोवा में जाकर दूसरी नौकरी करने लग पड़ते हैं। लेकिन अंकिता शर्मा जो कि उनकी प्रेमिका है, उसके टच में वो लगातार रहते हैं। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई खुफिया जानकारियां दोनों साझा करते हैं। तब जो है फिर वो भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पे आते हैं और
किया गया था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में देश विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी को एटीएस गुजरात ने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी का नाम है अजय कुमार सिंह और दूसरे का नाम है रश्मनी, जिसमें हम एटीएस गुजरात ने इन ऐसे देश विरोधी कामगिरी जो करते हैं उनके ऊपर हमने वॉच रखा है, जिसके अंदर एक टीम बनाया गया है जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के नेतृत्व में पीआई वीएन वाघेला, डीवी राठौड़, पीएसआई डीवी राठौड़, पीएसआई हर्ष हेमंत निनामे के टीम बनाया गया था, जिसके ऊपर इन्होंने काम किया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको ये माहिती मिली है कि ये 2 जो एक्यूज्ड हमने जो पकड़ा है ये लोग देश विरोधी कार्यवाही कर रहे थे, जिसके अंदर हम तपास करते ये जानने को मिला है कि जो पहला आरोपी अजय कुमार सिंह जो है अभी हाल गोवा में रहता है, एक डिस्टिलरी में सिक्योरिटी ऑफिसर तरीके काम करते हैं, मूल निवासी बिहार का है। जो एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव जिसका नाम अंकिता शर्मा नाम का एक एंटिटी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट में आया था, जब ये 2022 में आया था, जब ये दिमापुर में आर्मी में सूबेदार के तरीके काम करता था। तब से लेके अभी तक ये कांटेक्ट में रहा था। कॉन्स्टेंटली आर्मी के अलग अलग मूवमेंट, आर्मी ऑफिसर्स के बदली, इनका जो भी इंफॉर्मेशन है ये अंकिता शर्मा के साथ ऑनलाइन में शेयर करता रहता था। उसके अलावा उसके कहने से इन्होंने एक ट्रोजन मालवेयर भी इसके मोबाइल में इंस्टॉल किया गया था जानबूझ के, ताकि इसको बार बार शेयर करना ना पड़े, और जो भी इसने जासूसी आर्मी का जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इसने अगर इंस्टॉल किया उसके अकाउंट में तो फोन में ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंचा जाता था। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि दूसरे आरोपी जो रश्मनी है, जो मूल निवासी है दमन का, यूपी का, पर अभी हाल रहती है दमन में, वो भी व्हाट्सएप में ऑनलाइन में एक खालिद अने अब्दुल सत्तार करके 2 आदमी के साथ संपर्क में आया था, जिसके कहने से ये उनका ये कहना था कि ये उनके बागरूप में काम करे और अलग अलग आर्मी के मूवमेंट और आर्मी ऑफिसर